हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बंगाल का पाल वंश है, जिनका कालखंड है 8वीं से 11वीं शताब्दी। ये बंगाल का पाल वंश का जो है वो पूर्व मध्यकालीन शासकों में गिने जाते हैं और इनका इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है। जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो बौद्ध कला बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था वो। तो पाल वंश में यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल के पाल वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि विग्रह तृतीय किस वंश के शासक हैं, रामपाल किस वंश के शासक हैं। तो ये सब सबसे पहले हम शासक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शासक हुए हैं। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन जो होता है वो टफ बनाना होगा तो शासकों का सीरीज भी पूछ लेता है। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं ये। तो सबसे पहला वंश है, जो शासक हैं वो गोपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, ठीक है। और पहले शासक भी गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं धर्मपाल। धर्मपाल जो है वो पाल वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक हैं। देन उसके बाद देखते हैं देवपाल हैं, विग्रहपाल, नारायणपाल, राजपाल, गोपाल सेकंड, विग्रहपाल टू, महिपाल प्रथम, नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, रामपाल, मदनपाल और गोविंदपाल। गोविंदपाल जो हैं वो पाल वंश के अंतिम शासक हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक और संस्थापक गोपाल हैं और अंतिम शासक जो हैं वो गोविंदपाल है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि अंतिम शासक कौन है पाल वंश के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पाल वंश का जो शासन था वो कहाँ था। तो पाल वंश का जो शासन था वो देख रहे हैं आप कि ये जो था वो बिहार के मुंगेर क्षेत्र में इसकी राजधानी थी, ठीक है। ये बिहार का आप मैप देख रहे हैं और ये इसका क्षेत्र था, ठीक है। ठीक है, इतना ये शासन था। और उत्तरापथ जो है वो उत्तरापथ जाने के मार्ग पर पाल वंशों का जो था वो अधिकार था, ठीक है। इसीलिए धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। ये बिहार का है, ठीक है। मुंगेर यहाँ पे है, एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। 750 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हालांकि जितने भी पाल वंश के शासक थे, अधिकांश जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदयपुरी विश्वविद्यालय जो था वो बिहार शरीफ की तरफ पड़ता है। बिहार शरीफ मतलब कि कहेंगे कि बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार शरीफ पड़ता है, ठीक है। तो उदयपुरी विश्वविद्यालय उसी क्षेत्र में पड़ता है और इसके अवशेष जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा, मतलब कि कम में मिले हैं, ठीक है। इसकी खुदाई अभी भी जारी है, ठीक है। पाल वंश के प्रमुख संस्थापक शासकों में हम देख लेते हैं कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नाहीपाल है। हालांकि ये जो सीरीज है पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बस पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है, देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया और इस आंतरिक अव्यवस्था को समाप्त करते हुए गोपाल को शासक बनाया स्थानीय लोगों ने, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मत्स्य न्याय किसे कहा जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है, किसे कहा, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। धर्मपाल आते हैं गोपाल के बाद। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर क्षेत्र में है, ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल शामिल हुआ था। आपको पता होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश के शासक ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा।
और ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चित्र बना हुआ है, देख लीजिएगा। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। क्यों किया? क्योंकि उत्तरापथ जो था वो उत्तर और दक्षिण, दक्षिणापथ और उत्तरापथ, तो उत्तरापथ जो था, ये उत्तरापथ क्या है? उत्तर की ओर जाने का मार्ग था, जो क्या है, मध्य एशिया को जोड़ता था वो मार्ग, ठीक है, आगे जाके। तो उत्तरापथ पर जो अधिकार था वो धर्मपाल का था, इसीलिए इनको धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा गया। इन्होंने उपाधि धारण की। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। और ये सोमपुर महाविहार कहाँ है वर्तमान में? तो ये जो है बांग्लादेश में है वर्तमान में, ठीक है। औदनपुरी यानी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था, ठीक है, बौद्ध मठ का निर्माण। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास, जो गौड़ी रीति बंगाल की जो एक साहित्यिक रचना का जो विधा होता है, उसका विकास पाल शासकों के समय हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि अधिकांश जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये धर्मपाल का जो शासन था वो 770 से 810 था। और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका साम्राज्य का विस्तार जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इसीलिए इन्हें उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर की ओर जाने वाले जितने मार्ग थे इस पर अधिकार था। धर्मपाल के लेखों में परम सौगात कहा गया है ना, परम सौगात कहा गया है लेखों में। धर्मपाल की एक उपाधि विक्रमशील थी, ठीक है, और इसीलिए विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। जो बिहार के पत्थर घाट पहाड़ी पर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है, बनाया गया था, उसका नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा? तो धर्मपाल की एक उपाधि थी विक्रमशील, ठीक है, विक्रमशील पड़ा था, इसी वजह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसका नाम रखा गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये पत्थरघाट पहाड़ी पे अवस्थित है भागलपुर में। राज्यसभा, इनकी धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हरिभद्र किसके राज दरबार में रहते थे, निवास करते थे? तो धर्मपाल के। नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए 200 गांव को दान में दिया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय बनाया गया था, उनके संरक्षण में बनाया गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि 200 गांव को दान में दे दिया नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए, खर्चे के लिए, ठीक है। विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया धर्मपाल के शासनकाल में, और उसने धर्मपाल जो थे उनको रूहमा नाम दिया, ठीक है, रूहमा। क्वेश्चन ये आएगा कि सुलेमान जो आया था, विदेशी यात्री जो आया था, तो धर्मपाल को क्या नाम दिया? तो रूहमा नाम दिया, रूहमा कहा, ठीक है। देवपाल देखते हैं, नेक्स्ट जो शासक है देवपाल हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल शासक बना। यहाँ पे देवपाल होगा, देवाल लिखा हुआ है। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया, यानी ये अच्छा शासक था और साहसी शासक था। देवपाल बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने उपाधि जो धारण की वो परम सौगात की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देवपाल का जो शासन था, धर्मपाल का जो साम्राज्य विस्तार काफ़ी क्षेत्रों में था, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में भी था, है ना, इन सब क्षेत्रों में भी था। किंतु देवपाल में क्या हुआ कि ये देखें, इनका साम्राज्य जो था वो छोटा हो गया, इनका छोटा हो गया, है ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि अब क्या है कि धर्मपाल के बाद क्या है कि साम्राज्य का विस्तार जो था वो धीरे धीरे कमने लगा, ठीक है। जिस तरीके से धर्मपाल ने पाल वंश के साम्राज्य का विस्तार किया उस तरीके से देवपाल ने नहीं किया, और उन्होंने धीरे धीरे जो है साम्राज्य, इनकी ऐसी स्थिति थी, चारों तरफ से दुश्मन थे, तो ऐसी स्थिति थी कि साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया, जो आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शासक है महिपाल प्रथम, विग्रहपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम का राज्य मगध तक विस्तृत था, देख सकते हैं, मगध यानी बिहार का क्षेत्र। उसने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए कठिन प्रयास किया, ठीक है। और ये भी कहा जाता है महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है,
आप इसे याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या आएगा कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महिपाल को कहा जाता है। ठीक है, कोई शक्ति को पुनर्जीवित किया, तो इसे ध्यान रखिएगा। द्वितीय संस्थापक महिपाल द्वितीय की बात अगर कहा जाए तो इन्होंने कैवर्तों के विद्रोह का सामना किया। क्वेश्चन ये आ चुका है कि कैवर्तों का विद्रोह किस पाल शासक के शासनकाल में हुआ, तो महिपाल द्वितीय होगा। कैवर्त नेता दिव्य ने महिपाल की हत्या कर वरेंद्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि पाल जो साम्राज्य था वो धीरे 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 छोटा होता जा रहा है और इनके उत्तराधिकारी भी जो थे वो साहसी नहीं थे, दुर्बल हम कहेंगे कि ये सब दुर्बल थे जो साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। जिस तरीके से पहले था धर्मपाल के समय, उस तरीके से इन्होंने शासन का संचालन सही रूप से नहीं किया। ठीक है, अंतिम पाल शासक गोविंद पाल था, जो लगभग गढ़वालों ने मगध से पराजित कर पाल राजवंश का अंत कर दिया। यहाँ पे गढ़वालों जो हैं, गढ़वालों का जो शासन था, यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश साइड में था और पाल वंश और गढ़वालों के बीच काफ़ी शत्रुता होती थी। ठीक है, पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना बंगाल में होती है और सेन दक्षिण के कर्नाट देश के थे और उनकी उत्पत्ति ब्रह्म छत्र परंपरा से मानते हैं। ठीक है, तो ये था कि पाल वंश के बाद सेन वंश आता है और उसका जो क्षेत्र विस्तार होता है वो बंगाल साइड में होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि पाल के बाद सेन वंश आए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बंगाल का सेन वंश होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।